यासीन मलिक हीरो होंडा पे एक और एसोसिएट के साथ आया है, क्लोज रेंज से उनके एब्डोमेन पे गोली मारी, पूरा मैगजीन उनकी पीठ पे खाली कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को तो 27 गोलियां लगी हुई पीठ पे। आपने दिखा दिया कि वो टॉफियां मांग रहा है और बच्चे उसको फूल दे रहे हैं। की लाश पड़ी है, कौरव है, वो नाच रहे हैं। मैं फूलन देवी कुछ नहीं थी जो मैं बन के दिखाऊंगी। हिंदुस्तान के घर का एक एक दरवाजा खटखटाऊंगी कि शालिनी खन्ना के साथ क्या क्या हुआ है। 1 लाख रुपया पट्टा डाला था कुत्ते वाला। ये हिंदुस्तान की फौज पे अटैक हो गया था। आपको सल्यूट करती हूँ। आपने एक बड़ा फर्स्ट क्लास शानदार सवाल किया है मुझे। स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की पेंशन मुझे कोर्ट से लड़के लेनी पड़ी है। मैं वीपी सिंह जी से लेके नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट तक गई हूँ। आई सेड लुक मिस्टर पवार, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। नमस्कार एडिटर जी, में आपका स्वागत है। मैं रोहित विश्वकर्मा। कश्मीर फाइल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और उसी मुद्दे से जुड़ी एक अहम कड़ी हमारे साथ आज जुड़ रही है। स्क्वाड्रन लीडर, शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के पति शालिनी खन्ना जी। शालिनी खन्ना जी के पति यानी शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी का एक सीन फिल्म में आया है। वो शालिनी खन्ना जो कि 30 साल तक जूझती रही, किस वजह से जूझती रही, क्यों सरकार से इनको लड़ाई करनी पड़ी, ये सब हम आपको समग्रता से बताएंगे। सबसे पहले शालिनी जी, आपसे सीधा सवाल ये है, 25 जनवरी 1990 के दिन शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी के साथ क्या हुआ था? 25 जनवरी 1990 को बृहस्पतिवार था और उस दिन 24 जनवरी 1990 को रात को मस्जिदों में भी बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था। उसके अलावा हमें ये पता चल गया था कि उस यूनिफॉर्म को थ्रेट है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप कल नहीं जाओ क्योंकि यूनिफॉर्म को थ्रेट है, ये ऐसा कह रहे हैं कि, और दूसरा कश्मीर को इन्होंने आजाद घोषित करने का कोई एजेंडा बना रखा है, किसी ने हमको बता दिया। मैंने इनको कहा आप नहीं जाओ। इन्होंने कहा हम सिपाही हैं, हमने यूनिफॉर्म पहनी है, हमारे लिए ना कर्फ्यू है, ना कुछ कॉल है, ना कोई चीज है, हमें कोई खतरा नहीं है, मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है। 7 बजे ये अपनी ड्यूटी पे चले गए। मैंने इनको दरवाजे के बाहर तक सी ऑफ किया और हम रावलपुरा सिविल कॉलोनी में रहते थे। साथ ही पहाड़ी के ऊपर हमारा घर था, पहाड़ी के नीचे घर था, पहाड़ी के ऊपर इनका प्रेस्क्राइब्ड एयरफोर्स का बस स्टैंड था जिधर कोच आती थी, वहां से ऑफिसर्स को उठाती थी और फिर ये अपने स्टेशन जाते थे। वहां पर मैं देखती हूँ कि मुझे बड़ी जोर जोर से कोई 7:05 6 मिनट पे बड़ी तेज तेज पटाखों की आवाजें आती हैं। तो सोचती हूँ शायद पटाखे चला रहा कोई, पर आज कर्फ्यू है, ऐसा हो तो नहीं सकता। इतनी देर में और बड़ी लंबी लड़ियां जब पटाखों की सुनाई दी तो मैं अपने एटिक पर गई। वहां जाके मैंने क्या देखा कि नीचे लेटा हुआ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था ऊपर से मुझे, लेकिन ये दिखाई दे रहा था कि एक सर्कल सा बना हुआ है और लोग बड़ा हुड़दंग मचा के, बड़ी खुशी, जैसे अभिमन्यु का सीन महाभारत में दिखाया गया है कि उसकी लाश पड़ी है और जो पांडव हैं, जो कौरव हैं, वो नाच रहे हैं। तो इसी तरह का दृश्य जब मुझे नहीं पता कि ये स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बॉडी के इर्द गिर्द हल्ला गुल्ला मचा के नाच रहे हैं कि आज हमने इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर मार दिया। जब मुझे थोड़ा खौफ सा हुआ कि मैं जाके देखूं तो सही ये हुआ क्या है, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, कोई गाड़ी भी खड़ी है आर्मी की और वहां पर ऑफिसर्स भी खड़े हैं, दिखाई दे रहा था। मैं पहाड़ी चढ़ के ऊपर गई हूँ तो कहती हूँ मेरे हस्बैंड शायद चले गए होंगे, किसी से लिफ्ट लेके जल्दी गए थे। तो फिर भी आगे जाती हूँ तो आगे जाके देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड रोड साइड पे लेटे हुए थे और उनको एब्डोमेन में एक गोली लगी हुई थी। तो मैंने सोचा एक ही गोली से ये इनकी ऐसी हालत हो गई है। तो मैं उस टाइम थोड़ी पैनिकी हो गई और मैं पीछे से गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी में कई लोग बैठे हुए थे। मैंने दरवाजा खोल के, एम्बेसडर गाड़ी थी, उसमें से घसीट के लोगों को निकालना शुरू कर दिया कि मेरे हस्बैंड को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। लेकिन वहां पे एक ऑफिसर खड़े थे एयर ओपी के, उन्होंने कहा मिसेस खन्ना होल्ड, देयर विल बी मैसेकर। शायद उन्होंने उनके फेरेंस के अंदर गन्स देख ली थी और ये हादसा हो गया।
उसके बाद जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहां से बेस हॉस्पिटल, वहां से पता चला कि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को तो 27 गोलियां लगी हुई पीठ पे, एक एब्डोमेन पे। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फ्लाई करके बॉडी इन्होंने भेजी। पहले तो कह रहे थे वहीं पे क्रिमेशन होगा, पर जगमोहन जी को जब ये पता चला, वो मुझे उसी दिन स्टेशन में मिलने आ गए। जब उनको पता चला कि मैंने उनको गुहार लगाई कि जिनका बच्चा है मैं वहां पर लेके जाऊंगी, मैं इस तरीके से क्रिमेशन नहीं होने दूंगी। और मेरी स्टेटमेंट ली गई है। दूरदर्शन, उस टाइम लसा कौल जी थे डायरेक्टर दूरदर्शन, मेरी सबने वहां पे मेरी स्टेटमेंट ली है। कोई एक शब्द मेरे मुंह से, जब मैंने कहा मैं कश्मीरी बेटी हूँ, आप ही की बच्ची हूँ, आपने मेरे साथ ये काम किया विदाउट एनी राइम एंड रीजन, आपने मुझे यतीम कर दिया मेरे बच्चों को, तो डायलॉग से भी बात हो सकती है। ये आप जो हमारी खून है नालियों में इस तरीके से ना बहाएं। एयरफोर्स भी उस टाइम बड़ी रिवेंजफुल हो गई थी, उनको भी मैंने हाथ जोड़े कि कोई कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ मत करो, अगर और बच्चों का नुकसान होगा, उनका कोई घर का चला जाएगा, तो ये हमारी नेशन का ही नुकसान है। लास्ट में मैंने कश्मीरी में एक बात कही कि कुत्ता भी अगर नमक खाता है तो अपने मालिक की हक अदायगी करता है। हमको तो बहुत, मुझे शर्म आ रही है। शायद यही बात सोच के उस टाइम इन्होंने मेरी स्टेटमेंट दी या नहीं दी, मुझे नहीं पता। उस टाइम 26 जनवरी जो है वो सिर्फ झंडा चढ़ा है। बाकी अगर आप कहो कि 26 जनवरी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये हिंदुस्तान की फौज पे अटैक हो गया था, हिंदुस्तान पे अटैक हो गया था। एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना या 3 वहां के एयरमैन की बात नहीं है। 17 लोग जख्मी थे और 3 लोग एयरमैन शहीद हो चुके थे, और एक ये स्क्वाड्रन लीडर खन्ना, इनके साथ एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट BR शर्मा थे। जब उनको मैं मिली तो BR शर्मा ने मुझे डिटेल में सारी बात बताई। मैंने कहा मुझे बताइए हुआ क्या था। उन्होंने कहा मैडम ऐसे हुआ, खन्ना के हाथ में ब्रीफ केस था, खन्ना का शोल्डर डिसलोकेट हो गया हुआ था खेलते खेलते पहले कई दिन से। मैंने कहा हाँ वो मुझे भी पता है। बोले कि उन्होंने वो ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। मैंने कहा खन्ना आज यूनिफॉर्म को थ्रेट है, तो यार हम तो निहत्थे भी हैं और सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर, हम सिपाही हैं, हम ट्रेन होते हैं, कोई बात नहीं, मालिक पे छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि यासीन मलिक हीरो होंडा पे एक और एसोसिएट के साथ आया है, बड़े प्यार से विश करके उनको नटीपुरा का रास्ता पूछता है। वो नटीपुरा का रास्ता उसको दिखा रहे हैं तो उसने इतने क्लोज रेंज से उनके एब्डोमेन पे गोली मारी, जो कि ब्रीफ केस को के आर पार होके उनके एब्डोमेन को लगी। लेकिन उसी ब्रीफ केस से उस बंदे को पहले आगमन हो गया हुआ था। उन्होंने उसका निशाना खराब किया, स्कफल करके उसकी गन एयर में कर दी और पूरी गन उन्होंने एयर में खाली की। लेकिन स्कफलिंग के दौरान उनकी पीठ जो है वो रोड साइड पे हो गई और पीछे से एक मिलिटेंट आया है जिसने पूरा मैगजीन खाली कर दिया है। मेरे हस्बैंड ने कोट परगा पहना हुआ था, मुझे तो वो मेरी आंखें वैसे ही फट गई थी। वो एक गोली से लेटा हुआ नौजवान देख के, पीछे से जो लोग आ रहे थे उनमें से एक ने पूरा मैगजीन उनकी पीठ पे खाली कर दिया AK-47 का। यही लड़ियां थी पटाखों की जो मुझे सुनाई दी थी। और उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने मुझे भी कॉल दी कि शर्मा सेव योरसेल्फ। मैं कहती हूँ एक बंदा जो स्कफल भी कर रहा है, और वो कैसा, आप सोचिए हम अपने ऊपर करें ये बात, हम निहत्थे खड़े हैं अपने गुड ह्यूमर में, अचानक कोई आता है हमको गोली मारता है, हमको उसके साथ स्कफल करना पड़ता है। साथ ही हमको इतने अलर्ट हैं, इतनी हम में होश हवास है कि हम आवाज देते हैं कि शर्मा सेव योरसेल्फ, और शर्मा पेड़ के पीछे जाके वो लेट जाते हैं क्योंकि उनको मौका मिल गया, मालिक ने दया करी, उनकी जान बच गई। पर खन्ना का तो उन्होंने इस तरीके से ये सब कर दिया कांड। कश्मीर फाइल्स फिल्म को जो आपने देखा, उसमें जो अभी आपने घटना बताई, क्या ये ऐसी ही दिखाई गई है? नहीं, उसमें ऐसा नहीं दिखाया गया। ये ऑब्जेक्शन मैंने मूवी पूरी देखने के बाद ये ऑब्जेक्शन मैंने रेज करी, और अग्निहोत्री जी को मैंने पहले तो उनकी पीठ थपथपाई,
कि आफरीन है आपको, शाबाश है कि आप पता नहीं किस सर्कमस्टेंसेस में ये सत्य पूरी दुनिया के सामने ला सके हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपसे नाराज हूं क्योंकि आपने मेरे हस्बैंड का सीन जो है वो सही नहीं बताया है, ऐसे नहीं था। आपने अभी अभी कहा कि मैं 4 साल इस पर रिसर्च करता रहा, मैं लंदन भी गया, मैं फलानी जगह भी गया। मैंने कहा भाई मेरे पास क्यों नहीं आए, मैं भी सच बताती कि सच क्या है। और फिर मैंने ऑडियंस को बोला कि मैं आपको सच बता के ही यहाँ से आज जाऊंगी, और मैंने ऑडियंस को वहां पर ये पूरी स्टोरी नरेट की है कि किस तरीके से मेरे हस्बैंड निहत्ते थे। उन्होंने, अरे भाई ये एक सिपाही का शौर्य है, ये पूरे भारत के नौजवानों का शौर्य है। मैं चिल्ला के कहूंगी ये बात, क्यों नहीं दिखाई गई? ये दिखाने लायक चीज थी। जब एक बंदे ने, जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसको वैसे भी उसका शोल्डर डिसलोकेट हो रखा है, लेकिन जज्बा, एक सिपाही का जज्बा, ये दिखाने वाली बात थी। आपने दिखा दिया कि वो टॉफियां मांग रहा है और बच्चे उसको फूल दे रहे हैं और उसको हाय रवि, मुझे कोई तालियां, मुझे शौक नहीं था मेरे हस्बैंड को शोहरत दी जाए। एक सिपाही को कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसको सिर्फ ये पता होता है अगर मेरे जीवन का फूल मेरी धरती माँ को भेंट हो जाएगा तो इतिहास में मेरा नाम आएगा, मैं अमर हो जाऊंगा। हर कोई अमर नहीं होता है। मैं आपने अब जो बात कही, माफी चाहूंगी। जब मुझे ये सब याद आता है तो मेरा खून खौल उठता है। मैं आपसे माफी चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि मैं बुलंद आवाज पे ये बात कहती हूं तो मैं कहूंगी, मैं लड़ी भी इसी तरह हूं। रवि खन्ना जी की शहादत के बाद शालिनी खन्ना जी को, उनकी धर्म पत्नी को किस दौर से गुजरना पड़ा, वो दर्शकों को उस कहानी को भी बताइए। मैं रोहित जी आपको सल्यूट करती हूँ। आपने एक बड़ा फर्स्ट क्लास शानदार सवाल किया है मुझे, जो आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। मैं जवान थी, मेरे हस्बैंड उस टाइम 38 प्लस थे जब वो गए हैं। मैं उनसे 9 महीने बड़ी थी, मैं उस टाइम 39 प्लस थी। आप ये सोचिए, मेरे बच्चा एक 8.5 साल का, एक 6.5 साल का, छोटे छोटे मेरे बच्चे, एक 4th क्लास क्लियर करके आया है और एक बच्चा मेरा 1st या 2nd में है। और ससुराल घर में मेरे फादर इन लॉ, उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। मेरी माँ, जिसकी गोद में मैं 6 महीने की बच्ची थी, तो मेरे सिर से बाप का साया उठ गया था। और उसके बाद जवानी में मेरा बाप फिर चला गया। और मैं जानती हूँ जिस तरीके से मैंने ये वक्त काटा है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, मेरी सर्विस बुक जला दी गई कश्मीर से, बोला कि कोरियर से आई है, लेकिन मेरी सर्विस बुक किसी बदकिस्मत ने रास्ते में ही, मेरी तनख्वाह वहां पड़ी हुई थी, इस कारण जला दी। स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की पेंशन मुझे कोर्ट से लड़के लेनी पड़ी है। मुझे कोर्ट से 90 की पेंशन 96 में जाके, कोर्ट का पेंशन तक नहीं मिल पाया, पेंशन तक आपको लड़ना पड़ा उसके लिए। ये समाज मेरे पास आए, मैं बताऊं इनको कि शालिनी खन्ना के साथ क्या क्या हुआ है। और लोग, जब मैं जम्मू दिल्ली मैंने ऐसे बना रखा था जैसे जम्मू गांधीनगर। सैटरडे को ड्यूटी करके चलती ट्रेन चढ़ जाती थी, संडे को मंत्रियों को मिलके अपनी दास्तान, अपनी गुहार लगाती थी और रात को ट्रेन पकड़ के मंडे को ड्यूटी लेती थी। लेकिन आसपास पड़ोस के लोग कर्टन हटा के देखते थे, ये जवान औरत इस टाइम पता नहीं कहाँ गई, कहाँ से आई। मैं आई टॉस्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू सीक जस्टिस। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी कोई बिरादरी नहीं थी, मेरे बच्चे जवान नहीं थे, मेरे साथ कोई इंटेलेक्चुअल नहीं था। मैं खुद मारी फिर रही थी, जेब में चने, प्याऊ का पानी सड़कों से, और मेरी चप्पलों में, जूतों में सुराख हो गए थे जो मेरे पैरों में कॉर्न बन गए थे। अगर आपने मेरी दास्तान सुननी है ना, एक बहुत बड़े वॉल्यूम का ग्रंथ है, ये छोटी बात नहीं है। मुझे पेंशन भी लड़के लेनी पड़ी है। मैं कहती हूं, भला हो चीफ जस्टिस बीए खान साहब का, उस टाइम मुझे कहा गया था तुम्हें ये पेंशन नहीं मिलेगी। बीए खान साहब भी प्रो मिलिटेंट हैं, मैं एलानिया ये बात कह रही हूं।
मैंने कहा इनके अंदर भी वही रब रहता है जो मिलिटेंट के अंदर है, जो मेरे अंदर है। मैं नहीं इन बातों को मानती। सच सच है, झूठ झूठ है। आखिर उन्होंने मुझे पेंशन दी, और जो प्रेसिडेंट बना, जो 1986 से पूरे हिंदुस्तान की सारी फौजें, ऑल द फोर्सेस प्लस सिविल सर्वेंट्स को एन रूट टू एन ऑफिसर एंड रूट टू हिज ऑफिस और व्हाइल कमिंग फ्रॉम ऑफिस इफ एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट। एक जानना चाहूंगा कि आखिर ये पेंशन मिल क्यों नहीं रही थी, वजह क्या थी, क्या बोल के रोका गया था पेंशन को? जो एओसी थे श्रीनगर में, वो उस हुकूमत के थे, पपेट थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड की पेंशन खराब की। उन्होंने, मुझे कुछ नहीं मिला हुआ। मुझे 3.25 लाख रुपया ग्रेचुटी मिली हुई है, और 1 लाख रुपया पट्टा डाला था कुत्ते वाला कि ये आपको एक्स ग्रेशिया मिल रहा है। मैंने कहा नमस्कार, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना थी, मुझे नहीं पता। सरकार कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, वीपी सिंह था, कोई था, जो भी था। क्या कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में उस वक्त? नौजवान बच्चे कैसे मारे गए हैं, हर तरफ हाहाकार मची हुई थी। तो भी मैं वीपी सिंह जी से लेके नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट तक गई हूं। शंकर दयाल शर्मा जी को, चीफ जस्टिस AHMD जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के जो रंगनाथ मिश्र जी हैं, मेरे से मैडम मार्गरेट आल्वा जो पे एंड पेंशन मिनिस्टर थी, मेरे से शिवराज पाटिल जी, राजा रमन्ना जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मेरे से एक एक बंदे का नाम पूछिए, और एक एक बंदा 1 to 1 मुझे जानता था। एंड ऑल द चीफ्स ऑफ दैट टाइम, कौल साहब के टाइम पर मैं गई हूँ लास्ट में। उन्होंने सोचा कि ये औरत आएगी, रोएगी, पता नहीं माहौल क्या कर देगी, हम इसके साथ सिंपैथी रखते हैं। आई टोल्ड देम I can sympathize with lot many now. मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, उस नौजवान का बदला लेकर रहूंगी। और मैंने कहा अगर मेरा हक मुझे ना दिया गया तो मैं फूलन देवी कुछ नहीं थी, जो मैं बन के दिखाऊंगी। हिंदुस्तान के घर का एक एक दरवाजा खटखटाऊंगी। डोंट सेंड योर चिल्ड्रन टू बिकम ए स्केपगोट बाय दीज सेल्फ स्टाइल्ड गॉडफादर्स। मैं जानती हूं उस वक्त, मुझे नहीं पता कौन सी चंडी का रूप मुझ में आ गया था। मैंने कहा मेरे हस्बैंड की पेंशन डिनाई की, मैंने कहा उसको देशद्रोही करार करो। जो अपने देश के लिए जान गंवा देता है, शहादत देता है, उसके परिवार को 30 साल लग गए। 30 साल, एक उम्र नहीं, एक पूरा युग नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी निकल गई। आपके संघर्ष का फायदा बहुत लोगों को मिला, बहुत सारी चीजों को मिला, और ये आपको हम एडिटर जी की तरफ से सैल्यूट करते हैं कि कम से कम इस चीज को आपने बनाया और आगे जाकर लड़ी और इस चीज को सामने लेके आया। जिनके साथ हुआ है, हृदय को चीर देने वाले। मैं कहती हूँ अगर कुछ देना है विरासत में अपने बच्चों को, खुद जियो औरों को भी जीने दो की राह दिखाओ। हजारों साल के गुनाहों का तस्वुर मिट जाता है अगर यकीन हो कि खुदा देख रहा है। क्या बात है। इसी शायरी के साथ हम इस बातचीत को रोकेंगे। आपने हमारे साथ वक्त निकाला शालिनी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी सारी बातें बताई, और जिस पीड़ा से, जिस दर्द से आप गुजरी पिछले 3 दशक, 3 डेकेड, उसका आपने पूरा वर्णन दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको एक सैल्यूट बनता है। जंग जारी है, हजारों मुश्किलें संगे मजा हम बन के आती हैं, मगर मर्दाने हक आगा कुछ परवाह नहीं करते। वो तोपों के दहाने पे भी सच्ची बात कहते हैं, वो अक्सर भूले से अंजाम को देखा नहीं करते। मेरी जिंदगी का, मेरे अंदर भगत शहीद सिंह है, मेरे अंदर झांसी रानी है, मेरे अंदर सुभाष चंद्र बोस है, मेरे अंदर अहिल्या होलकर है, मेरे अंदर मीरा बाई है, जो मुझे प्रेरित करते रहते हैं कदम कदम। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you.